हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अव्यान आईएएस। मैं हूं अमित कुमार, आपको यहाँ पर हिस्ट्री क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपद और फिर इसके बाद की कहानी हम जानेंगे। तो अब 16 महाजनपद मैं यहीं से इसी पिक्चर से ही थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहां पर पहले पाकिस्तान का एरिया था, अफगानिस्तान का एरिया था, पाकिस्तान अब हो गया, पहले भारत का ही था। ठीक है, तो 16 महाजन। पहला गंधारा। गंधार कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। तो अभी भी कभी पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए गंधारा। 16 महाजनपद मैं यही लिखूंगा, आप ध्यान देना, गंधारा यहीं पड़ता है। गंधार पहला महाजनपद गंधार। दूसरा कंबोज, ये भी अफगानिस्तान में नॉर्थ वेस्ट में। कभी कभी इससे पूछा नॉर्थ में कौन पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा पाया जाता है, वेस्ट, तो ऐसे करके भी याद हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। दूसरा कंबोज, कंबोज यहां पर है। सेकंड कंबोजा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा वो असाका। तीसरा असाका है। असाका कहां पड़ता है आपका? ये आ जाओ, कहां पर? महाराष्ट्र के पास। ये यहां पर थोड़ा साउथ साइड, मतलब ये यहां से यहां। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, आपको पता है। अवंती राजधानी एमपी में, जहां पर वो महाकालेश्वर का मंदिर है, अवंती। ये अवंती यहां, इसकी राजधानी उज्जैन थी। यहां पर बाद में हर्षवर्धन भी गए थे। ठीक है, अवंती हो गई। इसके बाद अवंती के बाद आता है आपका सुरसेना, वत्स। तो वत्स और सुरसेना दोनों को, अब यहां सुरासेना और वत्स। अब आपको जगह भी मैं बताता जा रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। तो मत्स्य, मत्स्य सुरसेना है। मत्स्य जो पड़ता है, ध्यान समझना, मत्स्य ये आपका राजस्थान में पड़ता है। सुरसेना थोड़ा यहां यूपी में। सुरसेना ये थोड़ा बहुत छोटा हो गया, ये इधर है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सुरसेना हो गया। सुरसेना के ऊपर पंचाल, पंचाल के वो कुरु क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ा सा पिक्चर ज्यादा बड़े हो गए ना, तो पिक्चर ऊपर नीचे। कुरु हरियाणा में है, ये 8 नंबर का। 9वें नंबर का यहीं पर है पंचाल। ठीक है, पंचाल। इसके बाद 10वें नंबर यहां पर अवंती के पास थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, चेदी मिलेगा। टेन हो गया। ठीक है, ये चेदी के बाद थोड़ा और जाओ, वत्स मिलेगा। वत्स मिलेगा, काशी मिलेगा, वत्स। इसके बाद यहां काशी, बनारस ना, काशी 12 नंबर। अब यहां एकदम पिक्चराइज ज्यादा हो रहा है, यहां पर ज्यादा नाम है। इसके बाद कौशल, कौशल के राजा थे ना दशरथ, वही वाला 13 नंबर। कौशल, कौशल राजा हो गया। इसके बाद मल्ल, मल्ल जहां आज के डेट में न्यूज में है। मल्ल शासक था कहां? कुशीनगर। मल्ल शासक के अंदर आता था, उसी की राजधानी थी मल्ल की। और वहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। खीर खाकर, विश्वकर्मा एक था बड़ा ही कारपेंटर, उसने उसे खीर खिलाई शाम को उन्हें, और उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। ठीक है, इसके बाद पेट में अचानक से दर्द हुआ। आज वहीं पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया 2 दिन पहले, और यहीं से बुद्ध सर्किट भी बनाया गया है। ठीक है, तो यहां से ये कोसला, कोसला के यहीं बगल में मल्ल, मल्ल शासक, ये 14 नंबर। अब बचे 2 आपके, कौन कौन से? एक है ब्रिज और दूसरा मगध। ब्रिज और मगध 14 हो गए। ब्रिज, या कहीं कहीं बज्जी मिलता है इसको देख के, बज्जी भी इसी कहते हैं। और एक है आपका मगध, जो सबसे पावरफुल रहा बाद में, 16। और इसमें काशी, मगध, अंग, पुरु, पंचाल देख लो, इसमें कितना होगा? 1 2 3, नहीं हमने गड़बड़ कर दिया, एक छोड़ दिया। 3 की जगह 5 हो गया। 5 किया ही नहीं, 5 नहीं किया ना, कहीं नहीं किया। 5 में लिख लो एक यहां पर, अंग। अब पूरे हो जाएंगे। ये है अंगा।
इतने, ये है 16 महाजनपद। अंग, वृज्जी सभी नाम आपके सामने है 16 महाजनपद के। गंधारा, कंबोजा, मत्स्य, असाका, अवंती, चेदी, सुरसेना, कुरु, पंचाल, कोशला, मल्ल, ब्रजी, बज्जी, कह सकते वत्स, काशी, मगध और अंगा। इतने सारे ये थे। ये 16 महाजनपद है जो आपको यहां से दिख गए। अब यहां पर अब आपको देखना ये है कि यहां पर जब हो गया तो यहाँ पर पहला अगर देखा जाए, अब दिमाग में आता है कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे वो कौन सा पावर 6th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा कौन, वो इसमें से महाजनपद में से कौन सा जनपद महाजनपद सबसे पावरफुल था। काशी वॉज इनिशियली पावरफुल। शुरू में काशी था, मगध बाद में हुआ जब लड़ाइयाँ हुई बहुत सारी ना। हर्यंका डायनेस्टी आप जानते हो ना, हर्यंका बिंबिसार, हर्यंका डायनेस्टी यानी ये हर्यंका वंश का जो राजा था वो कौन था? बिंबिसारा हर्यंका डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर। और उस टाइम इससे पहले ये था काशी वॉज इनिशियली पावरफुल, ये सबसे पहले पावरफुल था, ये वॉज इनिशियली पावरफुल। इसके बाद और इससे पहले भी, इसके काशी के पावरफुल होने से पहले उज्जैन अवंती था ना, ये ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। और इससे पहले इसके बाद यहाँ बज्जी है जो, ये आपका पॉलिटिकल के लिए यूज किया जाता था यहाँ पर। तो बड़ा इसमें कंफ्यूज, ये पहले हुआ, बाद में ये काशी है। काशी को पता चला काशी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बाद में फिर इनमें लड़ाई हुई आपस में। लड़ाई होने के बाद हुआ क्या, मगध पावरफुल बना, उसका पहला भारत का राजा बिंबिसार बना। बिंबिसार बन गया। बिंबिसार ने क्या किया, पावरफुल बनने के लिए मैट्रिमोनियल अलियांस शुरू कर दिया, मतलब शादी करो राज्य अपना लो। इन्होंने कई कई शादियां की, एक शादी से पेट नहीं भरा, एक शादी से इसलिए पेट नहीं भरा। बात यह है कि जो अगर हम लड़की शादी कर लेंगे तो अब तो हम दामाद बन गए, जीजा बन गए, उसने हमें सारी चीज दे दी। अब वो डर खत्म, उस राज्य से डर खत्म। तो इसने क्या किया था, जो कौशल का राजा था ना, कौशल का राजा कौन था आपको पता होगा, कौशल का राजा कौन था याद है? नहीं याद। मैंने बुद्धिज्म में पढ़ाया था, बुद्धिज्म में मैंने पढ़ाया था राजा चेटक, है ना, उसी की बहन से इसने शादी कर ली, उनकी बहन से इन्होंने शादी की। राजा चेटक इसलिए कहा जाता था, राजा चेटक जो थे एक खानदान, जैसे वहाँ डायनेस्टी जो थी कौशल की, वहाँ के राजा से इन्होंने वहाँ के जो लिच्छवी की राजकुमारी थी उनसे शादी कर ली। कोसला की राजकुमार प्रसेनजीत की बहन कोसला थी, कोसला की राजधानी, वो चेटक लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की, कौशल की राजकुमारी से शादी की और मद्रा की राजकुमारी से शादी की। 3 रानियों से शादी कर ली। अब 3 राज तो इसके कब्जे में आ गए, तो ऐसे कब्जे में आ गए और इन्होंने सारी जगह कब्जा। अब कौन लड़ाई करेगा भाई, जीजा साले की कभी लड़ाई होती क्या? मिट्टी का भी साला प्यारा होता है और जीजा तो है ही है। तो सारी जगह पहचान हो गई। बड़े बड़े जो काशी सबसे पावरफुल था अब इसके कब्जे में आ गया, दहेज में मिल गया, काशी ने दहेज में मिल गया था। तो सारी चीज़ें सब अब सॉल्व हो गई जब सारी, तो सेटलमेंट हो गया। अब इनका शासन बढ़ेगा, फिर आगे की चीज़ें हम जब बढ़ेगा, इनके लड़के का शासन आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।